हेलो जी। आज मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ जो मेरे बेटे ने मुझे सरप्राइज़ दिया है एक। और काफ़ी दिनों से बोल रहा था कि मम्मा मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ भेजा है और आप देखना उसको, आप देखते ही मन खुश हो जाएगा आपका। तो मैं भी वेट कर रही थी और मैंने कितनी बार उसको पूछा कि क्या है तो मुझे बताओ, तो बता भी नहीं रहा था कि नहीं, आपको जब मिलेगा तो तभी देखना। तो जब आज ये हमारे घर में रौनक आई और हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत है और कितना घर में ऐसे लग रहा है जैसे रौनक आ गई है हमारे घर में। और जय श्री महाकाल। मेरा बेटा बहुत भक्ति भाव वाला बच्चा है। कनाडा में बड़े वाला, छोटा भी है लेकिन बड़े वाला बहुत ज़्यादा शिव जी को, सभी भगवान को मानता है। और बहुत ही वो जिसे कहते हैं कि बड़ा शुद्ध, जैसे कहते हैं कि कोई बिना स्वार्थ के वो सबकी ही ऐसे ही मदद करता है और सबके साथ बड़े प्यार से, और बहुत ही दिल का अच्छा बच्चा है वो। तो ये देखिए हमारे मुझे भेजी है, अपनी मदर इन लॉ को भी भेजी है। और उसने वहाँ से ये बुकिंग करवाई और मुझे कहता है कि मैं मम्मा सरप्राइज दे रहा हूँ। अच्छा लगा मुझे कि बच्चे इतना सोचते हैं आजकल माँ बाप के लिए, है ना। और माँ बाप को ये छोटी छोटी चीज़ें जब बच्चे गिफ्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनको। बस यही जो है कि छोटी छोटी ऐसी, कभी कभी बच्चों को माँ बाप दें और कभी बच्चे अपने माँ बाप को देते हैं जब गिफ्ट, तो थोड़ा सा प्यार और बढ़ता है इन छोटी छोटी चीज़ों से। बस मैं आपके साथ यही बातें थोड़ा सा जिस दिन मन खुश होता है तो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भाई बच्चे हमारा नहीं पूछते हैं या नहीं करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को समझ भी नहीं होती है कई बातों की, है ना। और अगर बच्चे करते हैं तो उनको अप्रिशिएट करो और उनकी तारीफ़ें करो, तो ताकि बच्चे आजकल तारीफ़ सुनना चाहते हैं और जब गिफ्ट देते हैं तो उनको रिटर्न में उनको बधाई दो, खुश होकर उनसे बातें करो कि आपने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। और वाक़ई बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों को हम प्यार से, है ना, कोई चीज़ वो उसको मतलब क्या कहते हैं कि बड़ा मन खुश हो जाता है जब बच्चे अपने माँ-बाप के लिए थोड़ी-थोड़ी चीज़ों के लिए सोचते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये हमने खोल के देखा और फिर जब लगा लिया तो फिर ऐसा लग रहा है जैसे घर में बहुत रौनक हो गई है। और मुझे रोज़ ये कहता है कि आप पूजा करो मम्मा, शुभम, क्योंकि छोटा ब्रदर उसका यहीं पे है। तो कहता उठ के रोज़ सुबह नमस्कार करना है आपने और रोज़ पूजा करनी है भगवान की, शिव जी की। और महाकाल, क्योंकि वो हर साल, पिछले साल भी आया था महाकाल, और इस बार भी उसका प्लान है कि मैं जनवरी या जुलाई या अगस्त में फिर दोबारा से मैं आऊँगा। तो उसको मतलब, नहीं तो छोटी-छोटी उम्र में बच्चों को इतना नहीं होता है भक्ति का, लेकिन वो अंदर से पता नहीं ऐसा, मैं खुद नहीं हूँ इतनी, पर वो बच्चा मुझे लगता है कि अलग ही है। वो उसको अपना मतलब वो सोचता है कि जब सभी भगवान का कहते मम्मा, हमारे जो संस्कार हैं, उसकी दादी थी जो वो बहुत पूजा पाठ वाली थी, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत असर जो होता है बच्चों में जाता है। किसी ने, क्योंकि हम तो आर्य समाजी थे, हम पेरेंट्स मेरे आर्य समाजी थे, तो हमें पूजा पाठ का इतना नहीं पता होता था। गायत्री मंत्र के अलावा हमें कोई आरती कुछ भी मैं नहीं, लेकिन शादी के बाद थोड़ा-सा फिर चेंज हो गए थे। शादी के बाद मुझे थोड़ा-सा लगने लगा कि नहीं, ये सब करना चाहिए। तो अब ये सारी जो हमारी कमी है ना, ये मेरा बेटा पूरी कर रहा है। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा उसमें है पूजा पाठ में और सभी देवी-देवताओं को मानता है वो। तो आज बस मैं आपसे यही दिखाना चाह रही थी कि मेरे बेटे ने जो सरप्राइज़ मुझे दिया है। और कहता कि मम्मा ये आपके लिए, पहले तो उसने 1 हफ़्ता तो हमें बताया ही नहीं। जब इंदौर से उसने बुकिंग करवाई होगी, तो उसने बताया ही नहीं था कि क्या भेज रहा हूँ। आपके लिए कहता मम्मा सरप्राइज़ है एक, आप देखना जब आएगा तो। जब आए तो मन खुश हो गया। बहुत अच्छा और बहुत मतलब दिल से उसने किया। तो थैंक यू मेरे बच्चों, जो तुम अपने मम्मा का इतना सोचते हो, अपने भाई के लिए इतना सोचते हो।
आजकल तो परिवारों में इतना प्यार है ही नहीं है, और मैं ये कोशिश करती हूँ कि सभी परिवारों में ऐसा ही प्यार बना रहे। बच्चों में, माँ बाप में, भाई बहनों में, सब में इतना प्यार होना चाहिए कि एक दूसरे की फीलिंग हम समझें। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चे एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं या माँ बाप की समझते हैं। बिना कहे, बिना बोले अगर तुम्हें कुछ बच्चे गिफ्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, बाय।